मेरा पहला सवाल यही है कि 2026 प्यार और रिश्तों के लिए कुल मिलाकर कैसा साल रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए ये जो 2026 है, क्योंकि 2025 में बहुत लोगों के दिल टूटे, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट, ऐसे केस हमारे सामने आए जिससे कि लोग इतना ज़्यादा डर गए हैं रिलेशनशिप में आने के लिए, या शादी तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जैसा आपने देखा कि लगातार एक के बाद एक केस हुए 2025 में। सोनम का केस आपने देखा, मुस्कान का देखा, नीले ड्रम वाला केस, और कितनी तरह की ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थी कि कोई शादी में या प्यार में इस हद तक जा सकता है कि दूसरों के लिए या किसी की जान भी ले सकता है। तो ऐसे जो इंसिडेंट आए ना, उसके बाद जो युवा हैं बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि एज ए एस्ट्रोलॉजर मेरे पास रोज़ लोग आते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं, लड़के लड़कियां आते हैं जो कि शादी को लेकर बहुत डरे हुए हैं। उनका ये पूछना ही होता है कि क्या हमारे साथ तो ऐसी कोई घटना नहीं घटने वाली। तो 2026 में एक तो सारी चीज़ों को बैलेंस करना होगा, लोगों को रिलैक्स करना होगा और एक बार और से तैयार करना होगा कि नहीं, शादी एक बहुत अच्छी संस्था है और शादी करना इतना बुरा नहीं है। तो अगर हम 2026 की बात भी करें तो इस बार देखो न्यूमरोलॉजी से भी सूर्य का अंक आ रहा है। अगर हम जोड़ते हैं 2 और 2 और 6 तो एक अंक आ रहा है। और सूर्य क्या होता है कि हमेशा सच्चाई लेकर आता है। तो इस वर्ष अगर हम बात करें कि क्या रहने वाला है भविष्य प्यार का, तो जो रिश्ता सच्चा है, जो दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस वर्ष धोखा, छल, फरेब के लिए कोई स्थान नहीं है। इस वर्ष उन्हीं का रिश्ता चलेगा जो दिल से जुड़ेंगे, जो सच्चाई के साथ होंगे और जो दूसरे को बिल्कुल दिल से अपनाएंगे। तो इसलिए बहुत अच्छा होने वाला है 2026। अभी आपने कहा कि 2026 सूर्य का साल रहने वाला है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखिए नंबर 1। जब हम सूर्य की बात करते हैं तो लीडरशिप की बात होती है, तब डोमिनेशन की बात होती है। क्या 2026 में 25 में हमने देखा कि किस तरीके से रिलेशनशिप जो है वो डोमिनेटिंग रहा है, तो क्या 2026 में भी डोमिनेटिंग रहेगा कपल्स के बीच में? हाँ, देखिए ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैंने पहले ही बोला कि सच्चाई का वर्ष है ये। इस वर्ष एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश या थोड़ा सा डोमिनेट करना, अहंकार, ईगो, अगर आप ये छोड़ेंगे तभी आपका रिश्ता चलेगा। क्योंकि सूर्य क्या होता है ना, आत्म मंथन करवाता है, राजा है। हम कहते हैं ग्रहों में भी सूर्य राजा है और इस वर्ष आ भी रहा है। और लेकिन साथ में ना आपने देखा होगा कि 2-2 का भी अंक है, तो चंद्रमा और शुक्र की एनर्जी भी है। तो ऐसा नहीं है इमोशनल्स केस आएंगे, इमोशंस भी बहुत हावी रहेंगे। लेकिन हाँ, एक दूसरे के साथ अगर आपको 2 चीज़ें, एक ईगो और एंगर, 2 चीज़ें आपको बिल्कुल छोड़नी होंगी अगर आप चाहते हैं कि इस वर्ष आपका रिश्ता अच्छा मधुर बना रहे। तो बिल्कुल भी एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं कीजिए। इस वर्ष आप जितना खुद पर ध्यान देंगे, देखो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस वर्ष बहुत ज़्यादा एक दूसरे में इंटरफियर करना आपको नहीं है। अगर आप दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफियर करेंगे वहीं पर प्रॉब्लम आएगी। अगर आप पैरेलल चलेंगे, दूसरे को आप फ्रीडम देते हैं रिश्ते में, तभी आपका रिश्ता चलेगा। सही बात है, बिल्कुल। तो अभी आपने मून की बात करी, शुक्र की बात करी, तो क्या वीनस और मून की स्थिति रोमांटिक एनर्जी को बढ़ाएगी? बिल्कुल बढ़ाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। भावनात्मक रूप से इस वक्त देखिए कहीं ना कहीं सूर्य है, चंद्रमा, और सूर्य को हम राजा मानते हैं तो चंद्रमा को रानी भी मानते हैं अपने ग्रहों में। तो इस वर्ष दोनों की एनर्जी रहने वाली है, लोग भावनात्मक रूप से बहुत जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात ना, इस वर्ष आप देखेंगे कि दिल और दिमाग के बीच द्वंद्व चलेगा। जो दिल को अच्छा लगेगा, दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा की आवाज़ भी लोग सुनने वाले हैं इस वर्ष। आत्ममंथन का वर्ष है। तो जब आत्ममंथन व्यक्ति करता है तो किसी के साथ रिश्ते बनाने से पहले ना 100 बार सोचता है। तो दिल में कोई एक बार में अच्छा लगा तो आप नहीं देखेंगे कि इंसान आगे बढ़ने से पहले सब कुछ देखेगा, सोचेगा और कहीं ना कहीं अपने दिमाग को भी प्राथमिकता देगा। तो इस वर्ष बहुत सोच समझ के ही रिश्ते बनेंगे, भावनाओं का ज्वार उठेगा, लेकिन वो जैसे ही थोड़ा सा उनको रियलाइज़ होगा कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं करनी है, तो लोग बहुत सोच समझ के रिश्ते बनाएंगे और सब कुछ देख कर, क्योंकि अपना भी देखेंगे। कभी कभी आप देखते हो ना, प्यार में हम सिर्फ इतना खो जाते हैं कि सिर्फ दूसरे की अच्छाइयाँ हमें नज़र आती हैं, बुराइयाँ नज़र नहीं आती हैं और हम स्वयं को भूलने लगते हैं। इस वर्ष आप देखेंगे ऐसा नहीं होगा। इस वर्ष प्रायोरिटी पे इंसान खुद, हम स्वयं को रखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरे के साथ हमारा कैसा बनता है, कैसा सामंजस्य बनता है। तो ये बहुत अच्छी बात भी है इस वर्ष।